मैं बोला बोलो भारत माता की जय, तब तक उधर से आ गया पाकिस्तान का झंडा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भगवान राम किसी पार्टी के आप शुद्ध रूप से सनातन विरोधी चले। ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूँ इसको। ये कैसी कानून व्यवस्था, निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी कर देना, वो भी राम जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर 4 पॉइंट पे गोलियां चली थी। वो चारों पॉइंट राम जन्मभूमि से इतनी दूरी में है। क्या यही राजधर्म है? क्या यही नैतिकता है कि अपनी जनता को इस प्रकार से गोली सीना से छलनी कर दे और वहां का नेता यह कहे कि गोली कम नहीं पड़ेगा, सीना कम पड़ जाएगा राम भक्त का। और आज पुनः ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं इसको, इसलिए बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं क्योंकि इस प्रकार के भाषा बोलकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और देश में रहने वाले सनातनी राम भक्त और हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचाकर एक दंगा फैलाना चाहते और कुछ भी नहीं। क्योंकि शांतिपूर्वक अयोध्या में मंदिर निर्माण किसी को हजम नहीं हो रहा है। अभी भी बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। अभी भी जो आक्रांता बाबर था उससे लगाव इनके इतना ज्यादा थी कि आपने देखा होगा काला कपड़ा पहन के संसद भवन में हाय अल्लाह हाय बाबरी मस्जिद लोग चिल्ला रहे थे। तो आज शांतिपूर्वक निर्माण हो रहा है। तो ऐसे माहौल कई नेताओं को सुना कि बाहर से जनता को इसलिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि गोधरा जैसी घटना कराने वाली है सरकार। तो यह मंशा विपक्षियों का शुद्ध रूप से सनातनियों को डराने का प्रयास और कुछ नहीं। उन्होंने एक बात और कही है कि उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व कहा है। अब ये समझ सकते हो कि मैं अभी तत्काल में राम कुमार वर्मा, अभी 3 दिन पहले मैं गया था, सुल्तानपुर में उनका घर है, वो कार सेवक थे, उनकी मृत्यु हुई थी राम की पैरी के पास। मैं अभी तत्काल में 20 दिन पहले गया था, अचल गुप्ता करके हैं वो क्या कहते हैं, यहां से जैसे आप जाओगे जहां पर धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण हो रहा है उसके बगल में उनके परिवार में गया था। उनकी मृत्यु शहीद गली में हुई थी। ये अराजक तत्व कैसे हो गए? अराजक तत्व का मतलब होता है जैसे मस्जिदों से निकलकर पत्थर फेंकते हैं। उनके हाथ में तो लाठी नहीं था, डंडा नहीं था, पत्थर नहीं था। उनके जब सर्च हम लोगों ने किया, क्योंकि मेरे आश्रम के भी कुछ लोग नहीं मिल रहे थे, जब हम लोग लाशों को देखने गया तो ऐसे लाशों को फेंका गया था सरजू जी में जो मतलब जरा सा भी ध्यान ही नहीं दिया गया। और कांख में जब उनके थैले थे, थैले में लैया दाना, थैले में नींबू मिर्चा और सत्तू, क्या इससे सरकार की नींव हिल रही थी? क्या इससे राम जन्मभूमि का कोई नुकसान हो रहा था? इस प्रकार से राजधर्म का पालन पूर्ववर्ती सरकार नहीं किया और निहत्थे राम भक्तों की गोली सीना से छलनी किया, सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए और कुछ नहीं। दुर्भाग्य की बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी मुझको लगता है बंगाल की जो स्थिति है हमने आकलन किया, मैंने झेला है। मैं एक बार बंगाल अभी गया था तत्काल में, एयरपोर्ट पर तो बहुत स्वागत राम भक्तों ने स्वागत किया। और मैं जब पहुंचा उस कार्यक्रम स्थल पर, कार्यक्रम कोई बड़ी नहीं थी, छोटी कार्यक्रम था, मतलब मैं कुछ ऐसी बात भी नहीं बोला। जैसे मैं मंच पे चढ़ा तो पहले तो वहां के जो महात्मा थे उन्होंने कहा मंच पे न चढ़वे बम न खावे। तो मैं समझ नहीं पाया ये बोल क्या रहे हैं। फिर भी मैं जब मंच पे गया तो मैं बोला बोलो भारत माता की जय, तब तक उधर से आ गया पाकिस्तान का झंडा लेकर। हमने कहा यार गजब बात करते हो, हिंदुस्तान की स्थिति है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे हो तकदीर, अल्लाह अकबर करके वो झंडा लहराने लगा। आप समझो उसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी हो, ऐसा नहीं, मेरे ऊपर तुरंत हमला हो गया। और जो महात्मा कह रहे थे तब मैं जान पाया, जबकि वर्तमान के वहां का विधायक मेरे साथ मौजूद था, वर्तमान का टीएमसी का सांसद बगल में था, मंच पे नहीं था, बगल में था। उसके बाद ऐसी स्थिति है तो जो प्रदेश की मुखिया अपने प्रदेश की जनता की जो है भाव को ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं, और जिस प्रदेश में इस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द न हो, उस प्रदेश की मुखिया इस प्रकार की बयानबाजी करे कि वो एक इवेंट है, एक कार्यक्रम है, ये बीजेपी का। क्या मैं पूछना चाहता हूं भगवान राम किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी समुदाय के, इन लोगों ने ही, इन नेताओं जैसे लोगों ने ही शुद्ध रूप से बीजेपी के ऊपर डाल दिया है कि ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, इससे बीजेपी को लाभ हो रहा है, वो लाभ ले रही है। आप शुद्ध रूप से सनातन विरोधी होते चले जा रहे हो। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.